तो कहानी में अभी तक हम लोगों ने देखा था कि यूया की मुलाकात होती है कोरी से, जो कि कहानी के स्टार्टिंग में यूया ने कोरी को बचाया होता है। तो कोरी यहाँ पे भाई अपना कर्ज चुकाने के लिए आई है और वो यहाँ पे यूया को ऑफर करती है कि भाई तुम मेरी क्लास में, मतलब मेरे क्लास में नहीं, मेरे स्कूल में आके ज्वाइन करो एंड एडमिशन ले लो, क्योंकि ये यहाँ पे कोरी का फादर का स्कूल होता है, जो कि इस एरिया का, इस सिटी का सबसे बड़ा स्कूल है। एंड इस चीज को सुनते ही भाई यहाँ पे सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन यूया भाई अपने आप को बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं समझता और वो सोचता है कि यार ऐसा बड़ा स्कूल, इतने ज्यादा यहाँ पे काफी ज्यादा अमीर लोग रहते होंगे और काफी स्मार्ट बच्चे आते होंगे और मैं तो भाई कहाँ इतना स्मार्ट हूँ। तो वो यहाँ पे कोरी को मना कर देता है, लेकिन कोरी यहाँ पे काफी जिद करने लगती है कि देखो तुम मेरे साथ चलो, अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो तुम एडमिशन मत ले, लेकिन तुम्हें जाना तो पड़ेगा ही। एंड काफी रिक्वेस्ट करने के बाद हमारा यूया मान जाता है कि चलो यार जाके देख ही लेते हैं कि आखिरकार कैसा स्कूल है। इधर हमारा जब यूया जब उस स्कूल में जाता है, मतलब लाइट स्कूल में जाता है, तो वहाँ पे सारे बच्चे भाई काफी ज्यादा स्मार्ट होते हैं और काफी अच्छी, मतलब उनके पोशाक होते हैं, ड्रेस होती है, और ऐसा सोच के हमारा यूया थोड़ा सा ऑब्सेस्ड हो रहा होता है। लेकिन हमें तो पता है कि भाई यूया क्या चीज बन चुका है अब। इधर हमारी जो कोरी होती है वो भाई अपने फादर से यूया का इंट्रोडक्शन करवाती है और इधर यहाँ पे कोरी के जो फादर होते हैं वो यूया को काफी ज्यादा शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल भाई उन्होंने, मतलब हमारे यूया ने उसके एक लौते बेटी को बचाया होता है। इससे वो काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं और यूया को बोलते हैं कि देखो तुम्हें स्कूल में एडमिशन लेने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने बोलते एडमिशन ले लिया तो ले लिया, तुम्हें यहाँ पे फीस देने की कोई जरूरत नहीं है, खाने पीने की टेंशन नहीं लेना है। लेकिन यूया यहाँ पे थोड़ा हिचकिचाने लगता है। तभी यहाँ पे उसके जो कोरी के फादर होते हैं वो बोलते हैं कि देखो बेटा हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम एक दिन यहाँ पे स्पेंड करो, तुम एक दिन क्लास अटेंड करो, अगर तुम्हें अच्छा लगता है स्कूल तो तुम बेझिझक यहाँ पे एडमिशन ले लेना, मैं ऑलवेज 24/7 तुम्हारे लिए यहाँ पे हूँ, क्योंकि तुमने मेरी एक लौती बच्ची की जान जो बचाई है। इधर यूया बोलता है कि चलो ठीक है देख लेते हैं यार कैसा स्कूल है, मतलब कैसा इनका रहन सहन है, खाने पीने का क्या सिस्टम है। तो भाई हमारा यूया चला जाता है क्लास के अंदर। लेकिन ये क्या होता है कि क्लास के अंदर एंटर करते भाई सबके सब सारे स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ यूया की तरफ ही देख रहे होते हैं और भाई यूया इतना ज्यादा हैंडसम होता है और सब मन ही मन अपने बातें बना रहे होते हैं कि इतना ज्यादा हैंडसम और माचो मैन यहाँ पे कर क्या रहा है। इधर यूया जैसे तैसे यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देता है और एक चेयर पे जाके बैठ जाता है। इधर यहाँ पे थोड़ी देर के अंदर ही एक लड़की भी यूया के पास आके बैठ जाती है और अपने किताब को शेयर करने लगती है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि भाई वो जो लड़की होती है वो बिल्कुल फ्रीज हो चुकी होती है। इधर इस चीज को हमारा यूया नोटिस कर लेता है और मन ही मन सोचने लगता है कि शायद से ये लड़की मेरे साथ बैठने में अनकंफर्टेबल फील कर रही है। इधर थोड़ी देर बाद यहाँ पे लंच हो जाता है और भाई लंच में सारी की सारी लड़कियां यूया के टेबल के चारों तरफ आ जाती है और यूया के ऊपर भाई सवाल पे सवाल पूछने लगती है कि यार तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या, और तुम कौन सा स्किन केयर रूटीन यूज करते हो कि तुम्हारा फेस इतना ज्यादा क्लीन कैसे है, और बहुत सारे ऐसे सवाल पूछने लगती है। लेकिन उतने में वहाँ पे एक बंदा आ जाता है जो आते के साथ ही भाई यूया को लेके चला जाता है कैंटीन के अंदर। और कैंटीन में जैसे यूया जाता है तो उसकी आंखें तो भाई फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि भाई मेन्यू के अंदर तुम कुछ भी खा सकते हो और सब कुछ फ्री है। इतने में वहाँ पे एक और बंदा आ जाता है। तभी यहाँ पे ये तीनों मिलके अपना भाई बेंच पे, मतलब टेबल पे बैठ के अपना लंच करने लगते हैं। इधर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि भाई तुझे पता है क्या हिकारी एक्सप्लेनेशन का एपिसोड नंबर 2 आ चुका है, तूने अभी तक देखा है कि नहीं देखा। भाई दूसरा बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ यार ये एपिसोड काफी ज्यादा मस्त है और भाई उसके एनिमे एक्सप्लेनेशन तो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन भाई अफसोस की ऑडियंस भाई उसके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती बस, और नई वीडियो को लाइक करती है। लेकिन भाई कोई बात नहीं, बंदा भाई लगा हुआ है। इधर यहाँ पे जो हमारा यूया होता है वो भी सोच रहा होता है कि यार ये सारी बातें तो मेरी जैसी है, और साथ ही भाई इन दोनों की सोच तो मुझसे काफी ज्यादा मिलती जुलती है। इधर हम लोग क्या देखते हैं कि आज का दिन हमारे यूया ने जैसे तैसे स्कूल के अंदर काट लिया होता है, लेकिन स्कूल के एंड में हमारे यूया को ये स्कूल काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो सीधा प्रिंसिपल के मतलब रूम में जाता है और अपना दाखिला इस स्कूल में करवा लेता है। इधर यूया जैसे प्रिंसिपल रूम से बाहर आता है तो हम लोग क्या देखते हैं कि कोरी तो काफी समय से यूया का ही वेट कर रही होती है। इधर वो यहाँ पे यूया से पूछती भी है तो तुमने क्या फैसला किया, क्या तुम इस स्कूल में अपना एडमिशन करवाओगे। इधर यहाँ पे हमारे यूया भी बोल देता है कि हाँ क्यों नहीं, और मैंने एडमिशन करवा भी लिया है। एंड ये सुनने के बाद जो कोरी होती है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और काफी खुश भी हो जाती है, और साथ ही साथ वो यूया को बोल भी देती है तो क्या आज चलता है क्या 9 से 12। एंड ये सुनने के बाद हमारी यूया काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि जो कोरी होती है वो यूया को बोल रही होती है कि चलो चलते हैं आज शाम को एक बहुत ही फेमस कैफेटेरिया है वहाँ पे चलते हैं एंड थोड़ा घूमते फिरते भी है। एंड इधर तो हमारा जो यूया होता है वो तो काफी मना करने लगता है कि भाई मैं नहीं जा सकता और मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन काफी ज्यादा कोरी के मनाने के बाद वो मान ही जाता है। इधर से सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लोग क्या देखते हैं कि यूया और कोरी यहाँ पे मस्त एरिया में घूम रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे यूया के माइंड में एक सवाल आता है कि शायद से कोरी यहाँ पे अपने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ ही यहाँ पे आती है घूमने के लिए। लेकिन यहाँ पे कोरी यहाँ पे यूया को बताती है कि ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मैं घर से इतना ज्यादा बाहर निकलती भी नहीं हूँ और साथ ही मेरे इतने ज्यादा फ्रेंड्स है भी नहीं, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड
बैकग्राउंड और मेरे फादर के ऑरा के चलते भाई कोई भी मेरा दोस्त नहीं है। लेकिन बात करे तुम्हारी तो तुम तो अलग ही हो यूया। इस सुनने के बाद हमारे यूया के भाई दिल की घंटी बज जाती है और वो काफी ज्यादा नर्वस होने लगता है कि आखिरकार कोरी ने ये क्या बोल दिया। लेकिन बंदे को भाई अंदर ही अंदर तो मजा ही आ रहा होता है और मन में लड्डू जो फूट रहे हैं एंड उसको काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है क्योंकि आखिरकार उसकी तारीफ जो हो रही है। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, जो कोरी होती है वो यूया को लेके जाते हैं एक आइसक्रीम शॉप में एंड वहाँ पे जाके ये दोनों डिफरेंट तरीके के आइसक्रीम्स को ऑर्डर करते हैं और खाने लगते हैं। लेकिन खाते खाते यूया को आइसक्रीम इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि वो सोचता है कि यार क्यों ना सब फ्लेवर्स को ट्राई किया जाए। लेकिन तभी वो रियलाइज करता है कि अगर कहीं वो ज्यादा खाने लगे फिर से कहीं वो मोटा ना हो जाए। तभी वो सोचता है नहीं 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 भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसी से काम चला लेना चाहिए वैसे भी, और मैं फिर से भाई मोटा नहीं होना चाहता। लेकिन इधर जो दूसरी तरफ कोरी होती है वो यहाँ पे यूया को अपने आइसक्रीम में से एक बाइट ऑफर करती है। भाई इस चीज को सुनने के बाद हमारे यूया की धड़कन बिल्कुल तेज हो जाती है कि यार क्या 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 मैं एक बाइट ले सकता हूँ। लेकिन भाई यूया भी भाई कहाँ पीछे रहने वाला है, वो जैसे जैसे भाई एक बाइट ले ही लेता है जो भाई बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। इस चीज को यहाँ पे सभी लोग देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि भाई ये दोनों कपल्स है क्या, कितने ज्यादा क्यूट लग रहे हैं साथ में। लेकिन यूया भी यार कम नहीं है, वो भी गाइस ऑफर करता है कोरी को, क्या तुम भी लो ना एक बाइट, काफी अच्छा लगेगा, खा के देखो। एंड हम लोग क्या देखते हैं कि कोरी भी बाइट लेती है। इधर आसपास के सभी लोग उन लोगों को ही देख रहे होते हैं और सोच होते हैं कि भाई कितने मस्त कपल है यार, इन दोनों की भाई लुक देखो कितने ज्यादा क्यूट लग रहे हैं ये। लेकिन दूसरी तरफ रात होते यूया फिर से जाता है सेकंड वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पे भाई इस बार यूया पूरा आर्मर वार्मर पहन के मॉन्स्टर से जाके बैठता है और यहाँ पे यूया का लेवल 235 भी हो चुका होता है। लेकिन भाई हमारा लौंडा इतने में खुश नहीं है क्योंकि यूया को रियलाइज होता है कि यार उसकी जो स्पीड है, लेवल अप करने की स्पीड है, वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है। तभी वो सोचता है क्यों ना यार मैं जंगल के और अंदर जाऊं और बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को मारूं जिससे उसका लेवल अप और जल्दी होगा। और इतने में वो सब वो सोच ही रहा होता है तभी जंगल से किसी की आवाज आती है चिल्लाने की कि बचाओ बचाओ। इधर यूया जैसे ही आवाज सुनता है भाई वो अपना भाला वेपन लेके सीधा भगता है भाई जंगल की तरफ। लेकिन जंगल की तरफ जैसे वो जाता है तो हम लोग क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जो होता है, एक गॉब्लिन होता है भाई, वो भी जनरल रैंक का होता है, उसका रैंक 200 होता है और वो सभी सोल्जर्स को बहुत बुरी तरीके से मार चुका होता है और अब वो एक लड़की की तरफ बढ़ रहा होता है उसको मारने के लिए। लेकिन उतने में हमारा यूया वहाँ पे आ जाता है और जैसे वो देखता है कि भाई इसका लेवल तो 200 है और ये एक जर्नल है, लेकिन भाई क्या फर्क पड़ता है, यूया भाई जाता है और सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और एक ही अटैक में भाई वो मॉन्स्टर गिर जाता है और इधर यूया उस लड़की की तरफ बढ़ ही रहा होता है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि पीछे से एक और जनरल गॉब्लिन आ जाता है और भाई सीधा यूया के ऊपर अटैक कर देता है जिससे यूया भाई दूर जाके गिरता है। लेकिन यूया अब सोचता है कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा भाई, अब वो अपना फाइनल अटैक करता है और स्वॉर्ड से एक ही वार में उस गॉब्लिन के 2 टुकड़े कर देता है। इधर यूया को रियलाइज होता है कि बहुत सारे सोल्जर्स उन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वजह से यूया जो होता है भाई वो अपनी स्किल्स का यूज करके वहाँ पे गायब हो जाता है और अपने घर चला जाता है। इधर यूया जब अपने रियल वर्ल्ड में जाता है तो वो क्या देखता है कि यार वो तो काफी समय से एक ही कपड़े को पहन रहा है और ये सिस्टम के दिए हुए कपड़े तो ये गंदे भी नहीं होते। लेकिन वो सोचता है कि यार क्यों ना मैं नए कपड़े खरीद लूं क्योंकि पैसे की कमी तो अब है नहीं, गॉब्लिन्स और बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद मेरे पास अभी काफी अच्छा खासा पैसा है तो मुझे क्यों ना नए ड्रेस खरीद ही लेना चाहिए। और ये सोच के हमारा जो यूया होता है भाई वो मॉल पे चला जाता है और मॉल पे पहुंच के हम लोग क्या देखते हैं कि भाई वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सिर्फ यूया की तरफ ही देख रहे होते हैं और बातें बना रहे होते हैं कि भाई देखो जरा भाई ये कोई सेलिब्रिटी तो नहीं है ना, इतना ज्यादा हैंडसम और इतना ज्यादा खूबसूरत बंदा भाई यहाँ पे क्या कर रहा है, मुझे तो लगता है भाई ये कोई सेलिब्रिटी है। लेकिन उसी मॉल के अंदर एक डायरेक्टर होता है जो अपने एड्स के लिए सीन शूट कर रहा होता है, लेकिन उसका जो हीरो है वो वहाँ पे आया ही नहीं होता और नखरे कर रहा होता है। इस चीज से वो जो डायरेक्टर है वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। लेकिन तभी उसकी नजर जाती है यूया के ऊपर एंड यूया के पास जाके वो यूया को ऑफर करता है कि क्या तुम इस सीन के लिए हीरो बन सकते हो। लेकिन इधर जो यूया होता है वो काफी ज्यादा नर्वस हो रहा होता है क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी ऐसा काम किया ही नहीं होता। लेकिन काफी डरने के बाद वो मान जाता है और हाँ कह देता है। इधर हमें पता चलता है ये जो सीन है ये एक रोमांटिक कपल का सीन होने वाला है और जिसमें यूया को म्यू नाम की एक लड़की के साथ एक कपल के जैसे फोटो शूट करवाना होता है एंड इस चीज से हमारा जो यूया है वो काफी ज्यादा नर्वस हो रहा होता है फोटो खिंचवाते वक्त। लेकिन यहाँ पे जो म्यू होती है वो यहाँ पे यूया को बोलती है कि तुम तो यार काफी ज्यादा हैंडसम हो और तुम एक सेलिब्रिटी से कम भी नहीं लग रहे। एंड इस चीज को सुनने के बाद हमारा जो यूया होता है वो भाई मोटिवेट हो जाता है, म्यू के साथ मस्त अपना फोटो खिंचवा रहा होता है। इसी बीच हम लोग क्या देखते हैं सेकंड वर्ल्ड के अंदर वो जो लड़की होती है जिसको हमारे यूया ने बचाया होता है वो तो सिर्फ और सिर्फ यूया के बारे में सोच रही होती है कहीं भाई इसको प्यार तो नहीं हो गया यूया से। लेकिन वहाँ पे जो गार्ड्स होते हैं वो यहाँ पे बोल रहे होते हैं कि प्रिंसेस आपको उस लड़के के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जो प्रिंसेस होती है वो बोलते हैं कि कैसे ना सोचूं, आखिरकार उसने मेरी जान जो बचाई है। और साथ ही ये जो प्रिंसेस होती है वो यहाँ पे जिद करने लगती है उस डार्क फॉरेस्ट में जाने के लिए। इधर वहाँ पे सोल्जर्स मना कर रहे
होते हैं। लेकिन यहाँ पे वो जो प्रिंसेस है वो कहती है कि मैं बस उसे थैंक यू बोलना चाहती हूँ, लेकिन बात तो कुछ और ही है। लेकिन इधर हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड में हमारा जो यूया होता है वो मस्त यहाँ पे म्यू के साथ फोटो वोटो खिंचवा रहा होता है। इधर सीन शूट खत्म हो जाता है और हमारी जो म्यू होती है वो यहाँ पे यूया से बोल रही होती है कि मैं असल में मॉडल इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स है वो मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं और यही वजह है कि मैं एक मॉडल बनी हूँ। और इसी वजह से भाई मेरे जो फैंस है और जितने भी ऑडियंस होती है वो मुझे काफी ज्यादा यहाँ पे सपोर्ट करते हैं और काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। और इसी बीच उनके कन्वर्सेशन के अंदर भाई वो मेन हीरो आ जाता है जिसके साथ यहाँ पे ये सीन शूट होने वाला होता है। वो आते के साथ ही सीधा भाई म्यू के ऊपर चढ़ जाता है और उसके बाद जबरदस्ती करने लगता है। इस चीज को हमारा यूया नोटिस करता है और वो सोचता है कि भाई म्यू अनकंफर्टेबल फील कर रही है और वो बंदा जाता है और बीच बचाव करने लगता है। लेकिन वो जो हीरो होता है भाई वो सीधा अटैक कर देता है यूया के ऊपर कि चलो ए साइड हट जा। लेकिन इसी बीच हमारा जो यूया होता है भाई उसका हाथ पकड़ता है और उसको भाई जमीन पे ही पटक देता है। भाई पूरे मॉल के लोग देख रहे होते हैं और काफी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच वहाँ पे जो डायरेक्टर आता है वो आ जाता है और यहाँ पे यूया को शुक्रिया अदा कर रहा होता है और कह रहा होता है कि अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ काम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे यूया जो होता है वो मना कर देता है। इधर डायरेक्टर जो होता है वो यूया की रिस्पेक्ट करते हुए कहता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, जब तुम्हारा मन करता है तुम हमारे साथ काम कर सकते हो। और साथ ही साथ वो यूया को जो भी ड्रेस उसने यहाँ पे शूटिंग के वक्त यूज किया होता है वो उसको गिफ्ट के तौर पे दे देता है। इधर से सीन शिफ्ट होता है। हम लोग क्या देखते हैं कि दूसरे वर्ल्ड में लेक्सी है जो वो प्रिंसेस है और उसके सोल्जर्स यहाँ पे डार्क फॉरेस्ट के अंदर हमारे यूया को ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन उनकी मुलाकात होती है गॉब्लिन से और गॉब्लिन उनके ऊपर अटैक भी करते हैं। इधर एक गॉब्लिन यहाँ पे लेक्सिया के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है लेकिन वहाँ पे हमारा यूया आ जाता है और आके उस मॉन्स्टर को मार देता है। इधर लेक्सिया बोलती है कि मैं तुम्हें ही तो ढूंढ रही थी मेरे हीरो। एंड इधर इस चीज को सुनने के बाद हमारा जो यूया होता है वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे वो जो राजकुमारी होती है वो यहाँ पे हमारे यूया के पास जाती है और सीधा जाके बोल देती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे। एंड इस चीज को सुनने के बाद हमारा जो यूया होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। सिर्फ यूया नहीं बाकी सारे जितने भी गार्ड्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा यहाँ पे शॉक हो जाते हैं। और एक गार्ड यहाँ पे आके प्रिंसेस से बोलता भी है कि राजकुमारी आप ये क्या कह रहे हो, हम तो इस लड़के को जानते भी नहीं है और अभी अभी तो हम इससे मिले हैं, तो आप इसको कैसे प्रपोज कर सकती हो, मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। लेकिन यहाँ पे राजकुमारी लेक्सिया तो बोलती है ये तो पहला प्यार है, मैं तो पहली नजरों में इसको अपना दिल दे चुकी हूँ। इधर वो जो सोल्जर होता है वो यहाँ पे प्रिंसेस को समझाने की कोशिश करता है और इसके साथ साथ इन दोनों में बहस भी हो जाती है। लेकिन इधर यूया बोलता है कि शायद हमें यहाँ पे बहसबाजी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये डार्क फॉरेस्ट है और यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पे घूमते रहते हैं। अगर तुम्हें बहसबाजी करनी है तो चलो मेरे घर पे जाके कर लेना। नीचे सुनने के बाद वहाँ पे जो राजकुमारी और सोल्जर होते हैं वो दोनों यहाँ पे हैरान हो जाते हैं कि यार इतने खतरनाक जंगल में भी किसी का घर हो सकता है क्या। इधर हमारा यूया उनको अपने घर लेके जाता है जिसको देखने के बाद भाई वो सोल्जर और वो राजकुमारी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी उनमें से एक सोल्जर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलता है कि उसका नाम ऑलिन है और वो इस किंगडम का एक सोल्जर है। और साथ ही साथ वो यहाँ पे राजकुमारी का इंट्रोड्यूस करवाते हुए भी बोलता है कि इनका नाम लेक्सिया है और ये हमारे किंगडम की राजकुमारी है और हमारे राजा के बाद यही उनकी गद्दी संभालेगी। एंड तभी हम लोग क्या देखते हैं जो लेक्सिया होती है वो यहाँ पे हमारे यूया से दोबारा से शुक्रिया अदा कर रही होती है। लेकिन इस चीज से हमारा जो यूया होता है वो थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि कहीं उसने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी ना, ये तो एक राजकुमारी है। लेकिन तभी यहाँ पे वो जो सोल्जर होता है वो बोलता है कि नहीं तुमने ऐसी कोई गड़बड़ की नहीं है और वैसे भी ये कोई एक फॉर्मल मीटिंग तो है नहीं, तो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी तुमने हमारे किंगडम की प्रिंसेस की जान बचाई है तो उसके लिए तो हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। एंड इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं जो यूया होता है वो भी अपना भाई इंट्रोडक्शन देता है और साथ ही साथ अपना नाम भी बताता है। जिस चीज को सुनने के बाद यहाँ पे जो लेक्सिया और उसके गार्ड्स होते हैं वो भाई बिल्कुल शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा नाम तो पहली बार सुना होता है। लेकिन लेक्सिया को लग रहा होता है कि शायद से यूया किसी दूर किसी देश से आया है और साथ ही साथ वो किसी देश का राजकुमार है। तभी यहाँ पे जो ऑलिन होता है वो बताता है कि असल में हम यहाँ पे तुम्हें ढूंढने के लिए आए हैं क्योंकि पिछली बार की मुलाकात में जब तुमने हमारी राजकुमारी लेक्सिया की जान बचाई थी तो हम लोगों को मौका ही नहीं मिला था तुम्हारा शुक्रिया अदा करने का। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं और साथ ही साथ यहाँ पे जो राजकुमारी लेक्सिया है वो भी तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहती है। तभी यहाँ पे जो लेक्सिया वो बोलती है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है तो मैं बस तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ और ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है जब मैं किसी को पसंद कर रही हूँ। तभी यहाँ पे जो राजकुमारी लेक्सिया होते हैं वो फिर से यहाँ पे यूया को शादी के लिए प्रपोज कर देती है। लेकिन यहाँ पे यूया तो सोचता है शायद से ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। तभी यहाँ पे राजकुमारी लेक्सिया बोलते हैं कि चलो ठीक है तुम शादी नहीं कर सकते लेकिन हम दोस्त तो बन सकते हैं ना। इधर यूया अपने पास्ट के बारे में सोचता है लेकिन फाइनली यार काफी मनाने के बाद वो मान जाता है और कहता है चलो ठीक है आज से हम लोग दोस्त है। तो गाइस इसी के साथ हम लोगों का एपिसोड नंबर 2 यहीं पे एंड होता है। आई होप करता हूँ कि आप लोगों को ये एपिसोड काफी ज्यादा
अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई होप करता हूँ अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। नहीं किया है तो भाई यार किस मुहूर्त का वेट कर रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पे सेट करो और हाँ वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों को अगले एपिसोड में, जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना।